नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक के बाद राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विधानसभा भंग करने का पत्र सौंपा। 20 नवंबर को गांधी मैदान में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सोमवार को ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में साफ है कि बुधवार को एनडीए के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग सकती है, जिसके बाद 10वीं बार वो सीएम पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर सियासी मंथन जारी है। बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरे निरस्त कैबिनेट के 29 मंत्रियों में से 28 मंत्री जीत दर्ज करने में सफल रहे हैं। बीजेपी कोटे के 17 और जेडीयू कोटे के 12 मंत्री चुनाव मैदान में थे, जिनमें से जेडीयू के सुमित कुमार को छोड़कर सभी जीते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश क्या अपने पुराने सिपहसालारों को मंत्रिमंडल में बरकरार रखेंगे या फिर नए जगत देकर नई टीम बनाएंगे। बिहार में स्पीकर पर फंसा पेच, बीजेपी जेडीयू की दिल्ली में अहम बैठक। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार गठन को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच मंथन जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टी विधानसभा स्पीकर के पद को अपने पास रखना चाहती हैं। इसको लेकर दिल्ली में आज बीजेपी और जेडीयू की अहम बैठक होने वाली है। इसके बाद 19 नवंबर को दोनों दलों की विधानमंडल दल की बैठकें होंगी। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के गठन की कवायद जोरों पर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी और जेडीयू में स्पीकर पद और मंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है, जबकि अन्य सहयोगी दलों की सरकार में हिस्सेदार तय हो चुकी है। इसी को लेकर आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। महिला ने 2 बेटियों के साथ खुद को लगाई आग। बाहर सजा था देवर का मंडप, निकलनी थी बारात। जालौन जिले में कोंच कोतवाली क्षेत्र में बहुत पारिवारिक कलह से परेशान एक महिला ने अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ खुद को आग के हवाले कर दिया। घटना में महिला और उसकी 7 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसी दूसरी बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना दिया था। इन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जहां जहां भ्रष्टाचार कर सकते थे, कहीं नहीं छोड़े। कोयला, शराब, बीमे की राशि, यहां तक कि बीएससी जो बेटे बेटियों के भविष्य के लिए संस्था होती है, उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया। उन्होंने कहा कि इसका आज भी परिणाम देखने को मिलता है। उनके लोग जेल के अंदर हैं, कुछ बेल पर हैं और कई लोग जाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस ने पूरा 5 साल कुशासन दिया, इसलिए 2023 में जनता ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से उखाड़कर फेंक दिया। केंद्रीय कर्मचारियों को बीमार होने पर मिलने वाले भत्ते, पेशेंट केयर अलाउंसेस पीसीए पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला उन केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा है जो रेखतीन रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स श्रेणी में कार्यरत हैं और केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित अस्पतालों में काम करते हैं। पहले यह भत्ता सभी कर्मचारियों को मिलता था, लेकिन हालिया अधिसूचना के बाद यह दिव्यांग कर्मचारियों सहित कुछ वर्गों के लिए बंद कर दिया गया है। देखें वीडियो। दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात, प्रेमिका की हत्या के बाद आशिक ने खुद को मारी गोली। दिल्ली न्यूज। पुलिस को दोपहर में सूचना मिली कि पंजाबी बाग के ओल्ड स्लम क्वार्टर स्थित एक मकान में 2 लोग घायल अवस्था में पड़े हैं। युवती की मौत हो चुकी थी, जबकि युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में शनिवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां के ओल्ड स्लम क्वार्टर के एक मकान में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर ली और खुद को भी गोली मार ली। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। मृतक युवती की पहचान मुस्कान 24 वर्ष और युवक की पहचान नीरज के रूप में हुई है। मदीना में बस पलटने से 45 जायरीनों की मौत। हैदराबाद का एक यात्री चमत्कारिक रूप से बचा। अस्पताल में भर्ती बस एक्सीडेंट इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब में मदीना से मक्का की ओर जाते हुए यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसके टैंकर में टकराने के बाद आग लग गई और 45 भारतीयों की जान चली गई।
बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू यादव के परिवार में जो घमासान मचा है, उसके असली जिम्मेदार लालू यादव हैं, जिन्होंने 10 साल पहले ही इस झगड़े की नींव रख दी थी। पूरी कहानी बता रही हैं मेघा प्रसाद। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू यादव के परिवार में जो घमासान मचा है, उसके असली जिम्मेदार लालू यादव हैं, जिन्होंने 10 साल पहले ही इस झगड़े की नींव रख दी थी। पूरी कहानी बता रही हैं मेघा प्रसाद। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू यादव के परिवार में जो घमासान मचा है, उसके असली जिम्मेदार लालू यादव हैं, जिन्होंने 10 साल पहले ही इस झगड़े की नींव रख दी। पूरी कहानी बता रही हैं मेघा प्रसाद। क्या प्रशांत किशोर अब छोड़ देंगे राजनीति? क्लियर कर दिया अपना स्टैंड। प्रशांत किशोर न्यूज। चुनाव में हुई हार पर प्रशांत किशोर ने कहा कि वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है, क्राइम नहीं है। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, वोट नहीं खरीदा है। प्रशांत किशोर ने कहा सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है। पूरे देश में इस बात पर बहस हो रही है कि क्या यह 10,000 देकर वन टाइम वोट खरीदा गया है या किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एक अधिकार है, वो चाहे तो योजना शुरू कर सकती है। अंतिम महीने में ही किया, हम उस बहस में नहीं पड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के समय यह पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत जीतकर आए हैं उसको लागू कर दीजिए। हम लोगों को बिहार में रहने की ही जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे। राजनीति की क्या बात है। भाइयों दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आप कहां से देख रहे हैं। कमेंट में लिखिए।